मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप बेहतर समझा दीजिए। जो लोग कभी ब्राह्मणवाद को लेकर सवाल उठाते थे, आज वही पीडीए की परिभाषा बदलते हुए पंडित पर क्यों चले आए? या चुनाव आते आते पीडीए की परिभाषा बदलना ज्यादा आसान होता है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम। सबसे जो बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कयास लगा रहे हैं, जो मीडिया कयास लगा रही है, समाजवादी पार्टी कभी जातिगत आधार पे कोई राजनीति नहीं की है। कभी आप मुझे बताओ, कभी जो समाजवादी पार्टी के शासन में अगर आपने जो काम हुए हमारे, कभी आपने कहा कि कभी ब्राह्मण को लेकर के अलग बातें कभी नहीं रही। समाजवादी पार्टी के शासन में आपको याद होगा, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क हम लोगों ने बनाने का काम किया, हमारी सरकार ने। आपको याद होगा, जनेश्वर मिश्रा ग्राम पंचायतें बनाने का काम हुआ। समाजवादी पेंशन की स्कीम जो है हर गांव के हर वर्ग तक, चाहे लैपटॉप की व्यवस्था हो, चाहे जो है डायल 100 की गाड़ियां हो, 1090 हो, तमाम ऐसे बड़े काम हुए जहां पे कोई जाति आधार पे कोई भेदभाव नहीं हुआ। 102 108 से लेकर के महिलाओं को सशक्त करने का से लेकर के चामूल का प्लान, पराग प्लान, एसीएल, सानियाबाद, प्लासियो, बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए एक्सप्रेसवे से लेकर के। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग हमेशा बांटो और राज करो की नीति पे काम करते हैं। इनका इतिहास पढ़िए, ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। अगर देखिए इनके बारे में पढ़ा जाए, वीर सावरकर से लेकर के इनके जो जिन महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, महापुरुषों के बारे में बात करते हैं, तो इनसे कौन ऐसा नहीं जानता इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, मैं आपको बता दूं, और जहां तक बात है ब्राह्मण समाज की, हिंदुस्तान के इतिहास अगर आप पढ़िए, तो हमारा सनातन का इतिहास पढ़िए, उसमें भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का इतिहास है। यादव ब्राह्मण की दोस्ती का इतिहास है, कृष्ण सुदामा के इतिहास है। आपने देखा होगा किस तरीके से देवरिया में बीजेपी के लोगों ने जो घटना घटी उसको किस तरीके से जातिगत आधार पे जो ध्रुवीकरण करने का काम किया। इनका एक विधायक ने क्या क्या बोला। तो बीजेपी के लोगों का बस केवल काम है कि जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, बांटो और राज करो की नीति पे काम करो। मैं बताऊं, दिनेश सिंह जी बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, आप भी देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं चंचल सिंह, और राजकुमार भाटी साहब भी आप ही के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने क्या कहा था, आपकी तो एकदम याददाश्त में अंकित होगा। तो कितना ब्राह्मणवाद विरोधी है या नहीं है? और मैंने तो बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, बाकी दिनेश सिंह जी जवाब देंगे। मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है। जवाब देता हूं। आपने जो आदरणीय राजकुमार भाटी जी के बारे में कहा, शायद आपको दिमाग में बात रखनी चाहिए। उन्होंने क्या बात कही, जो कहावतें बनाई गई हैं, उन कहावत का जिक्र किया और आपने उनको दोषी साबित कर दिया। बीजेपी के लोग क्या क्या बोला करते हैं, आप बताओ। जो पार्टी ये कहती हो, जो पार्टी का नेता कहता हो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहता हो, इनके पार्टी का एक कबीना मंत्री और वो अखिलेश यादव, जो पहले जब उनसे बहुत पहले सवाल पूछा गया था कि भाई आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मंदिर तो नहीं जाता। अरे डिम्पल जी मंदिर जा, नहीं डिम्पल जी भी कहाँ मंदिर जाती हैं, तो मंदिर नहीं जाते। लेकिन आज क्योंकि जरूरत है तो चलिए मंदिर बनवा देते हैं। चंचल जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस 9-10% के लिए आप लोग मेहनत करिए, उस 9-10% के लिए आप लोग मेहनत करिए। लेकिन पूछने वाले फिर ये पूछते हैं कि क्या आपको इस बात पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपका पीडीए का पहला समीकरण था या एमवाई समीकरण था, वो उतनी मजबूती समाजवादी पार्टी को क्या नहीं दे पा रहा है? तो पूछने वाले ये सवाल पूछते हैं ना साहब। चंचल जी मैं क्या कह रही हूँ, अपनी इक्वेशंस को आप खुद सेट करिए, अपनी इक्वेशंस को आप खुद सेट करिए। दिनेश साहब, ठीक है, दिनेश साहब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर आपकी पकड़, अरे चंचल जी विंडो में देख लीजिए कितने लोग हैं, सबसे सवाल लेने दीजिए। 6-10 हो चुका है, ठीक है। अरे साहब अभी फिर आपके झूठ गिनाना शुरू करूंगी, आज बड़े आपको प्रभु श्री राम याद आते हैं, आज आपको इतना प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं कि आप नहीं, ऐसे नहीं होता है। और आपकी राम के प्रति क्या भाव रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है चंचल साहब। क्या राम आपके नहीं आपके भी नहीं है, आपके भी नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर आप उनका चयन करते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर जरूरत के हिसाब से अपने चुनावी इस्तेमाल के लिए आप आज उनके एकदम संरक्षण में जाने के तैयार है, तो भक्ति भाव जागरा, ऐसा नहीं होता। दिनेश जी आ जाइए। दिनेश जी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के बीच में आप लोगों की पकड़ बहुत मजबूत हुई है,
माफी चाहूंगी, कमजोर हुई है। इनको लगता है कि इनकी पकड़ अब मजबूत होगी और इसीलिए एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी में ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम और पीडीए में पीडी से पंडित, ये बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ये कितना तथ्य आधारित है और क्या आपको लगता है कि चुनौती बीजेपी के लिए एक बनकर सामने है 2027 के चुनाव? पूर्णिमा जी, 4.5 साल तक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी कुंभकर्णी नीच होते हैं और जब उनको चुनाव नजदीक आता है तो उनकी तंद्रा भंग होती है और उनको लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। आज वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की याद आ रही है, लेकिन आपने उनसे एक सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए कि जब उनके पार्टी के ही प्रवक्ता ने, राजकुमार भाटी जी ने, जब ब्राह्मण की तुलना वैश्या से की थी तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने क्या किया? उनको दिल्ली से बुलाया और बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई और उनको सम्मानित करने का काम किया। यह समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। और दूसरा, अभी बैठ के चंचल जी कह रहे थे कि कृष्ण और सुदामा की बात, तो मतलब अखिलेश यादव अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं और ब्राह्मण को याचक बना रहे हैं। अगर नैतिक साहस है, मैं मान जाऊंगा उनको श्री कृष्ण, मैं मान जाऊंगा उनको यदुवंशी, तो मथुरा के मामले में मौन साथ क्यों लेते हैं? और 2 घटनाओं का जिक्र मैं पूर्णिमा जी करना चाहता हूं। अभी मैं चंचल जी को सुन रहा था, आपको मैं 2004 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिमा जी ले जाना चाहता हूं और अभी आप चंचल जी से पूछ लीजिएगा। नीरज मिश्रा की घटना याद है? नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उस समय उस बूथ पर एजेंट थे। श्रीमान अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं और बूथ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता उनको बूथ कैप्चरिंग से रोकता है और उसी बूथ पर श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको फोन करके कहते हैं मुझे इसकी लाश चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगले दिन उसकी सरकटी धड़ मिलती है और आज तक उसका सर नहीं मिलता है। ये बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, तब इनका ब्राह्मण प्रेम कहां चला गया था? और दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं, दूसरी घटना मैं इटावा की बताता हूं, संतोषपुर की घटना। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से। हाँ बोलिए। सुन लीजिए जरा, बीच में नहीं बोलता हूं, जरा चंचल जी ज्यादा चंचलता नहीं। दूसरी घटना में इटावा की बताता हूं। शिव कुमार वाजपेयी नाम का एक परिवार होता है। शिव कुमार वाजपेयी नाम के उस परिवार की वहां की महिला के मुंह को कालिख पोतकर और उसके हाथ को पूंछे बांधकर परिवार के 5 सदस्यों को पूरे गांव में घुमाने का काम करने वाली पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। उस समय नहीं याद आ रहा था, इसलिए अभी कानपुर उन्होंने समाजवादी पार्टी के माँ बेटी को आपके एक बुलडोजर ने के जिंदा खिलाफ जला दिया, एक गवाही देने वाले का हाल चाल पूछे गए थे। आप बैठ के यहाँ ज्ञान की बातें करते हैं, ये जो पीडीए की बात करते हैं, जरा बीच में नहीं बोलता हूँ चंचल जी। ये चंचल जी क्या है, आपके बीच में बोला? केवल चैनल पे बैठ के झूठ। अरे आपके बीच में बोला, सुन लीजिए ना, कान का इस्तेमाल करिए तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अरे मत इस तरह की बात मत करिए, सड़क छाप चर्चा मत करिए ना। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। ये आज समझ रहे हैं पूर्णिमा जी कि आज ना तो इनके साथ ना तो पिछड़ा है, अब इनका पिछड़े में पीठ से खत्म हो गया पिछड़ा ना। ये पीडीए का सिर्फ मतलब है, ये पीडीए जो है इनका परिवारवादी है, डी का मतलब है दंगावादी है, ए का मतलब है अराजकता। ठीक है दिनेश जी, रोकूंगी। और ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत विरुद्ध है, ठीक है, आप दोनों बहुत जागरूक है, जानता है। ठीक है।